हेलो मेरी जान। आज मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जिसको सारे 12th वाले बच्चे या फिर 13th वाले बच्चे जो कि जेईई के एस्पिरेंट हैं, अगर वो जेईई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अगर उन्होंने एरिया अंडर कर्व पढ़ रखा है, तो उन्हें पक्की बात है ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी जेईई के सीरियस एस्पिरेंट हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है, जो सीरियस नहीं है वो स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में तू देख सकता है कि मेरे पास एक कर्व है और जिसमें 2 परफेक्ट स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16 के बराबर है और मुझे इस कर्व की एरिया चाहिए। तो भाई ये सवाल इतना भी टफ है कि मतलब देख के ही बत्तियाँ गुल हो जाएँगी कि भाई सवाल में करना क्या है? मैं तेरे को इस सवाल को करने का एक निंजा टेक्निक बताऊँगा। कभी भी ऐसे एक्सप्रेशंस हों, मतलब 2 लीनियर एक्सप्रेशंस होने चाहिए। तेरे को दिख रहा है यहाँ पे एक लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर है, यहाँ पे एक लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर है। ये जो दोनों लाइन है, ये परपेंडिकुलर नहीं है बिकॉज़ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 नहीं है। तो कभी भी इस तरह की चीज़ें हों, तो तू क्या कर हमेशा, इसको एक नया मान ले xt और इसको तू मान ले yt। तो बेसिकली ये जो कर्व बनेगा ये बेसिकली xt का स्क्वायर प्लस yt का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16 हो जाएगा। और कुछ देर के लिए तू ये मान ले कि बेसिकली xt का स्क्वायर प्लस yt का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16, इसको तू सर्कल मान ले। वैसे तूने देखा है, राइट? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16, ये बेसिकली एक सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, बेसिकली एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, जिसका रेडियस 4 है। तो इस सर्कल की तू एरिया निकाल ले पहले। तो अगर तू इस सर्कल की एरिया निकालेगा तो क्या बनेगा तेरे को? पाई r स्क्वायर मतलब पाई इंटू 16, राइट? बट तेरे को पता है कि तूने जो एक्सटी और वाईटी लिया था ये पक्की बात है दे आर नॉट परपेंडिकुलर, तो पक्की बात है ये कर्व सर्कल नहीं है। तो भाई मुझे एग्जैक्ट एरिया कैसे मिलेगी? तो पहले तू सर्कल की एरिया मान के निकाल ले और उसके बाद तू क्या कर, इस पूरे डेटा को तेरे को एक फैक्टर से डिवाइड करना है, वो फैक्टर मैं बताने वाला हूँ क्या। तो x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 था और 11x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 था। तो बस ये क्या कर, ये जो कोफिशियंट है ना, ये जो कोफिशिएंट इनके डिटरमिनेंट के मॉड से डिवाइड कर दे। जैसे 1, 3, 11 माइनस 5, इसके डिटरमिनेंट का मॉड चाहिए मेरे को। ये कितना बनेगा? 16 पाई और ये बनेगा -5 माइनस 33, इसका मॉड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 16 पाई बाई 38। इस तरह के जितने भी सवाल होंगे जहाँ पे 2 लीनियर एक्सप्रेशंस होंगे और उसके टर्म में तेरे को एक ऐसा कर्व मिलेगा जिसके बारे में तेरे को पहले से आइडिया था। जैसे इस कर्व को देखते ही मुझे आइडिया था कि बेसिकली अगर पहला वाला जो लाइन अगर वो एक्सटी होता और दूसरी वाली लाइन अगर वाईटी होती और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होते, तो बेसिकली मुझे ये सर्कल रिप्रेजेंट करता। तो पहले मैं सर्कल के एरिया निकालूँगा और नीचे मैं एक करेक्शन फैक्टर से डिवाइड करूँगा। तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर और शेयर कर और तेरे को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगे।